नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट 2 वेज टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन। मतलब दो ऐसे तरीके बताने जिससे हम आयरन की रस्टिंग को रोक सकते हैं। तो वेज टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन यानी कि किसी भी आयरन में जंग लगने को रोकने के लिए दो उपाय हैं। पहला तो बाय पेंटिंग एंड ग्रीजिंग। किसी भी आयरन के ऊपर पेंटिंग या ग्रीजिंग कर देने से क्या होता है, वो डायरेक्ट ऑक्सीजन कांटेक्ट में नहीं आता। द सरफेस ऑफ आयरन इट कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम रस्टिंग बिकॉज इट इज आयरन विल नॉट बी इन द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ एयर। एयर के कांटेक्ट में डायरेक्ट नहीं आता है तो उसमें फिर नमी नहीं आ पाती और रस्टिंग का पूरा प्रोसेस नहीं हो पाता है। तो कैसे हम, एक तरीका है रस्टिंग बचाने का आयरन को कि उसमें हम पेंट कर दें या ग्रीसिंग कर दें या ऑयल लगा दें, ये सब उपाय है उसको रस्टिंग से बचाने के। दूसरा है बाय गैल्वेनाइजिंग द आयरन सरफेस। इन गैल्वेनाइजिंग अ लेयर ऑफ जिंक इज कोटेड ऑन द आयरन सरफेस। या फिर दूसरा उपाय यह है कि हम आयरन के सरफेस पे एक जिंक की कोटेशन कर दें, उसको गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन सो इट विल बी रस्टेड इन द प्रेफरेंस ऑफ आयरन। यानी कि हम अगर आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग कर दें जिसको गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं, तो जब रस्टिंग प्रोसेस होगा तो उसमें जिंक का रस्टिंग होगा, ना कि आयरन का, और इस तरीके से हम आयरन को प्रिवेंट कर लेंगे। तो दो तरीका है प्रिवेंट करने का रस्टिंग ऑफ आयरन को। पहला तो पेंटिंग करके या फिर उस पर कोई भी पेंट कर देते हैं या फिर उसको ग्रीजिंग कर देते हैं या ऑयल लगा देते हैं, तो उससे क्या होता है वो डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में नहीं आता है। दूसरा मेथड है गैल्वेनाइजिंग। गैल्वेनाइजिंग में जिंक की लेयर चढ़ा देते हैं आयरन सरफेस के ऊपर जिससे वो डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में नहीं आता, और अगर कभी रस्टिंग प्रोसेस हो भी जाता है तो जिंक का रस्टिंग होता है प्रेफरेंस में, ना कि आयरन का। तो इस तरीके से हम रस्टिंग से बचा सकते हैं आयरन को।